गिर गए, गिरने की वजह से हादसा हुआ ये सब। एक बैग पता नहीं कि इतने लोग कहाँ से आ गए, पुलिस कुछ नहीं था, कोई नहीं था वहाँ पे, कोई नहीं था। ये वो दर्दनाक हादसे की गवाही है जो राजधानी के रेलवे स्टेशन पर हुई। अपनों को खोने का ये वो दर्द है जो हमेशा के लिए उनसे बिछड़ गए हैं, और ये उस लापरवाही का सबूत है जिसने कई घरों को उजाड़ दिया है। शनिवार की रात इन परिवारों के लिए काली रात साबित हुई। इन्होंने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि मंजिल आने से पहले ही वो अपनों को इस तरह रास्ते में खो देंगे। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ से कई सांसों की डोर टूट गई। जहां एक तरफ बाहर रेलवे लगातार भगदड़ की बात से इनकार करता रहा, तो वहीं अंदर कई जिंदगियां खत्म हो चुकी थीं। तो कई जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। चश्मदीदों के मुताबिक प्लेटफॉर्म पर अनाउंस हुआ था कि प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर आने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आएगी, इसलिए दोनों तरफ से भीड़ आ गई और भगदड़ मच गई। 12 से 16 पे ऐलान हो गया कि 16 पे आएगी गाड़ी। अच्छा, 16 पे गाड़ी आएगी तो इधर से भगदड़ मची उधर और उधर से भगदड़ आई तो बीच में टकरा। पुलिस कुछ नहीं था, कोई नहीं था वहाँ पे, कोई नहीं था। तो ट्रेन में जब चल रहे थे भीड़ को वहाँ मैनेज करने के लिए कोई पुलिस वाला नहीं था? वो इंसान सब और चढ़ रहा था आदमी, पब्लिक। अच्छा, आदमी के ऊपर आदमी? हाँ, जब चपाल तो ये चढ़ रहा। क्या रेलवे को अचानक इतनी भीड़ पहुंचने का अंदाजा नहीं था? और क्या चश्मदीदों का प्लेटफॉर्म बदलने के अनाउंसमेंट का दावा सही है, या फिर 2 ट्रेनें कैंसिल होने की वजह से यह हादसा हुआ? 3 से 13 का कोई नहीं था। एक स्पेशल ट्रेन रेलवे की तरफ से चलनी थी, वो स्पेशल ट्रेन की अनाउंसमेंट जरूर हुई, बट एज सच कोई चेंज ऑफ प्लेटफॉर्म जब वो जो पॉइंट है वो एज सच अभी हमारे नोटिस में नहीं आया। भले ही रेलवे अब स्थिति नियंत्रण में होने का दावा कर रही है, लेकिन वो हादसे के बाद से उठ रहे सवालों से बच नहीं सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उस दौरान क्या हुआ, चश्मदीदों की तरफ से क्या कहा गया है, वो भी हमने आपको सुनाया है। प्लेटफॉर्म चेंज होने की अनाउंसमेंट की गई, ये चश्मदीदों की तरफ से कहा गया है, लेकिन क्या उनका दावा ये सही है, ये अभी जांच का विषय है, क्योंकि इसको लेकर हाई लेवल इंक्वायरी बैठा दी गई है और इसको लेकर जांच की जाएगी। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि इतनी संख्या में वहां पर यात्री पहुंच रहे थे, लेकिन कोई पुलिसकर्मी उस भीड़ को मैनेज करने के लिए ट्रेन पर जब चढ़ना था, उतरना था, उस दौरान वहां पर मौजूद नहीं था। एक स्पेशल ट्रेन चलने की भी बात कही जा रही है। कई तरह की देखिए अब बातें सामने निकल कर आने लगेंगी जैसे जैसे लोगों के रिएक्शन सामने आएंगे, लेकिन पहले भगदड़ को डिनाई करना कहा जा रहा है कि उसके बाद अफवाह फैली। इन सब के बीच आप लोगों को जानकारी है यहाँ पर क्या हुआ? यहीं पे तो एक के ऊपर एक चढ़ रहा, कोई नहीं उठा पा। आप यहीं पर थी तब? हम यहीं फंस गए थे, मैं तो रो रही थी यहीं पे। आप कहाँ जा रही थी? वहीं मेले में जा रहे थे नहाने के लिए। तो आप लोग उस वक्त यहीं पे यहीं थे हम लोग। हाँ, पब्लिक में आ जाइए। आप भी यहीं पर थे? आप ये देखिए यहाँ साथ एक सर में चोट लगी है, यहीं पर थी? मेरा मोबाइल पैसे सारे गुम हो गए सर, मेरे हाथ में था। मैंने रोका, मार भी हो रहा था। मैंने तो सर यहाँ पर रोका नहीं, पब्लिक एकदम झोंका आया, हवा का नहीं आता सर, ऐसा आया। आप यहीं पर नीचे गिरे हुए? मैं नीचे गिरे थे। आप इनके सर पर आप देख सकते हैं चोट लगी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। एक चश्मदीद हमारे साथ है और सर से अभी भी इनके खून बह रहा है। ये महिलाएं भी यहाँ पर थी। ये बताइए, अनाउंसमेंट होने के बाद ये पूरी घटना हुई, क्या हुआ एक साथ में? जैसे हमारी ट्रेन आने वाली थी ना, तो कभी अनाउंसमेंट हो रहा है कि 15 नंबर पे आएगी, तो हम बैठे हैं 12 नंबर पे। वहाँ से भगदड़ मच गई। 15 पे आ रहे हैं तो हो रहा है कि 12 नंबर पे ट्रेन आएगी, फिर हम दौड़ के वहाँ जा रहे हैं। इसी में पब्लिक को क्षति हुआ। मतलब अनाउंसमेंट जो है वो बार बार बदली जा रही थी, इसकी वजह से ये चीज हुई। आपने क्या देखा? आप कहाँ फंसी थी, क्या परिस्थिति? यही हम लोग थे ना, जैसे में 10 लड़कियां गिरी है और ऊपर से आदमी सब जेंट्स चढ़ रहा है उसके ऊपर। भैया बोल रहे हैं कि हम लोग गिरे, मत जाओ। तब उसी ने बोला दे, सब लोग जा रहे थे। कोई यहाँ पे जैसे लड़कियां गिरी वैसे मर गई, मौत हो गई। क्या आप लोगों ने यहाँ पर महिलाओं को गिरते हुए देखा? हाँ, हम लोग देखे हैं। यहाँ लेडीज गिरी थी, हम लोग। और रेलवे वाले कब आए आपको उठाने? जब सारा पूरा काम हो गया, मैंने सबको करा, मेरे जगह किया, पूरा हो गया, मैंने सबको बताया। ये मेरे साथ थी रेलवे पुलिस यहाँ नहीं पहुँची? रेलवे पुलिस आई है, घटना के बाद आई है। घटना के कितनी देर बाद यहाँ पहुँची थी पुलिस?
आधे घंटे बाद। ये लगा लो ना, आधे घंटे बाद। आधे घंटे के बाद यहाँ पर पुलिस पहुंची, तब तक आप लोग यहाँ पर और दबे रहे। इधर देखो, उधर कपड़ा वपड़ा मोबाइल वोबाइल सब यहाँ तो लूटपाट हो गया। इस बीच लूट भी हुई आप हाँ बता ये रहे सब इसी में लूटमार मची है लूटमार कि एक को तो उंगली काट लिया था, एगो को ये नस में चाकू दिखा के उसका मोबाइल पैसा ले लिया, एगो को यहाँ जेब काटा तो उसका पूरा पर्स मार दिया। कितना भगदड़ मची। तो आप देखिए यहाँ पर भगदड़ के बीच में लूट भी हुई है और ये तमाम चश्मदीद हमें बता रहे हैं। इन महिलाओं को आप देखिए, ये लोग यहाँ पर, आप जरा आगे आ जाइए, आप देखिए इनके हाथ में चोट लगी है, इनके सर पे चोट लगी है। इन सब के बीच आपका सामान भी खो गया, आप बता रहे हैं। मोबाइल और पैसे मेरे गायब हैं दोनों, मेरे हाथ में थे मोबाइल। आप कौन से प्लेटफॉर्म नंबर पे थे जब अनाउंसमेंट हुई और आप यहाँ पर आए? इस पे थे, करीब इस पे वो भगा रहे थे, करीब इधर करीब। कितनी देर तक ये घटना हुई बार बार भागने की? ये आधे घंटे तक, 1 पौने घंटे तक चला और इधर। कितनी बार प्लेटफॉर्म चेंज किया गया? आधे घंटे बाद, थोड़ी देर में, 10 मिनट में इधर करीब इधर पब्लिक को भेजा दिया। तो आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो तमाम चश्मदीद है वो ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर घटना हुई और उसके बाद क्या हुआ। बार बार अनाउंसमेंट जो है वो की जा रही थी और उसके बाद प्लेटफॉर्म चेंज होने की जानकारी मिल रही थी, जिसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल हुआ। आधे घंटे तक यहाँ पर कोई नहीं पहुंचा और ये वो लोग हैं जो नीचे दबे हुए थे, वो बता रहे हैं कि परिस्थिति यहाँ पर क्या थी। इसी के साथ साथ नीरज गौड़ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रमोद भी हमारे साथ है। तो देखिए स्थिति क्या थी उस दौरान की। जो चश्मदीद हैं उनसे हमारी सहयोगी शिवांगी ने बात की तो उन्होंने बताया है कि किस तरीके से डिसमैनेजमेंट थी ये। एक तरीके से अनाउंसमेंट बार बार बदली जा रही थी। कभी कहा जा रहा था कि लोगों को लेकर आया गया इस हॉस्पिटल के अंदर, उसके बाद जब उनके परिजन बाहर निकले काफी देर के बाद, पहली बार तो जब हॉस्पिटल लेके आया गया तो बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं था, उनको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए, उनके परिजन को इत्तला ही नहीं हो पाई थी। लेकिन जब उनके परिजनों को इत्तला हुई, जैसे जैसे पता चला कि किस किस हॉस्पिटल में है, क्योंकि लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में भी लेके गए और LNJP में सबसे ज्यादा मरीजों को लेके आया गया यहाँ पर। तो जब परिजन यहाँ पे आया, उनका साफ जो आई विटनेस थे, जिन्होंने प्रत्यक्षदर्शी जो थे वहाँ पर मौजूद, उसमें ज़्यादातर लोग वो भी थे जो अपने परिवार वालों को जो है ट्रेन में बिठाने के लिए आए थे, छोड़ने के लिए आए थे। वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में वहाँ पर मौजूद थे। अब ऐसे में सवाल, जैसा कि आप और जी मीडिया लगातार इस जिम्मेदारी से ये सवाल उठाता चला रहा है, आखिरकार इसकी जिम्मेदारी किसकी है? उन 18 मौतों की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? उन लोगों का साफ तौर पर कहना था कि पहले बात तो आप प्रशासन आधे से पौन घंटे के बाद, तो प्रशासन आधे से पौन घंटे के बाद वहां पहुंचा है। जब ये पूरी घटना हो गई है, हादसा हो गया है, उसके बाद प्रशासन की नींद खुली है और फिर वो वहां पहुंचे। तस्वीरें देखिए जरा, लोगों का सामान किस तरीके से इधर उधर पड़ा। भगदड़ मची वहां पर। कुछ लोगों ने यह भी बताया है कि लूटपाट भी हुई है इस बीच। जब वहां भगदड़ मची तो उनका सामान भी लूट लिया गया, चोरी हो गया। और देखिए जरा कैसे लोगों का सामान इधर उधर पड़ा है। 18 लोगों की मौत हो गई है। अब जाकर बैरिकेड लगाकर रास्ते बंद किए गए हैं। 18 लोगों की मौत होने के बाद ये मैनेजमेंट पहले क्यों नहीं की गई और ये डिसमैनेजमेंट आखिर कैसे हो गई कि अनाउंसमेंट्स इतनी बार बदली जा रही थी। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने की अनाउंसमेंट की जा रही थी, ट्रेन्स के प्लेटफॉर्म बदलने की अनाउंसमेंट हो रही थी। तो ये सब जांच का विषय है कि आखिर ये कहाँ लापरवाही रही है, कहाँ किसकी तरफ से चूक हुई है, जिस वजह से 18 लोगों की मौत हो गई है। 10 महिलाएं, हमारी सहयोगी ने भी जब चश्मदीदों से बात की तो उन्होंने बताया कि महिलाएं नीचे गिर गई थी। लोग चढ़ चढ़ के उनके ऊपर से जा रहे थे, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं थी वहां पर, कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था वहां पर। तो देखिए बेहद ही दुखद यह हादसा जो देर रात 10 बजे के लगभग हुआ है और उसके बाद ये स्थिति कि 18 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हैं। जो घायल है LNJP अस्पताल में है, लेडी हार्डिंग्स हॉस्पिटल में है, ये भी बताया जा रहा है। अब जो DCP है उनकी तरफ से भी घटना के समय का हाल बताया गया। उन्होंने बताया कि प्रयागराज एक्सप्रेस जब प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़ी थी तब प्लेटफॉर्म पर काफ़ी लोग मौजूद थे। फिर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी लेट थी। इन ट्रेन्स के यात्री भी प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13 और 14 पर ही मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक 1500 जनरल टिकट बिक चुके थे, इसलिए भीड़ बेकाबू हो गई। प्लेटफॉर्म नंबर 14 और प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास एस्केलेटर के पास भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। और इस बीच रेल मंत्री की तरफ से यह भी कहा गया है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्थिति नियंत्रण में है, घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है, लेकिन बाद में मौत की खबर सामने आई।
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे पर एलजी का बयान भी सामने आया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि स्टेशन पर घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, कुछ लोगों की मौत हुई है, पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना। स्टेशन पर भगदड़ से कुछ लोगों की मौत हो गई है। मुख्य सचिव पुलिस कमिश्नर से बात की है। कुछ लोगों की मौत नहीं हुई है, 18 लोगों की मौत हुई है और उसको लेकर एलजी विनय कुमार सक्सेना की तरफ से ये बयान सामने आया है कि घटना दुखद है और कुछ लोगों की मौत हो गई है। हालांकि देखिए, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कहा था कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्थिति नियंत्रण में है, घायलों को अस्पताल ले जाया गया है, साथ ही भीड़ को संभालने के लिए एक विशेष ट्रेन भी चलाई जा रही है। ये उनकी तरफ से भी कहा गया है और एलजी की तरफ से जो ट्वीट किया गया है वो भी हम आपको दिखाई रहे हैं, जिसमें उन्होंने इस इंसिडेंट को ट्रैजिक बताया है। कई लोगों की मौत की पुष्टि उनके बयान की तरफ से भी हुई है और इस भगदड़ की वजह से जो ये हादसा हो गया, ये ट्रेजेडी हो गई, उसको लेकर अपनी संवेदना भी उन्होंने व्यक्त की है। ये भी कहा है कि मैंने चीफ सेक्रेटरी और पुलिस कमिश्नर से बात की है और जो सिचुएशन अभी बनी है उसको रीड्रेस करने के लिए कहा गया है। साथ ही उनकी तरफ से ये भी बताया गया है कि एलएनजेपी अस्पताल में जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। और इसी के साथ साथ दिल्ली के कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी ने भी हादसे पर दुख जताया है और उनकी तरफ से कहा गया है कि महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं की नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे में दर्दनाक मौत अत्यंत दुखद है, हृदय विदारक है। एलएनजेपी अस्पताल पहुंचकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। कई लोग घायल भी हैं जिनका इलाज चल रहा है। पीड़ित परिवारों की मदद के लिए हमारे 2 विधायक अस्पताल में मौजूद है। इस हादसे में जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर सभी को ये दुख सहने की शक्ति दे। कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। न सिर्फ ट्वीट किया गया है, वो देर रात वहां पहुंची भी थी और उस दौरान उनकी तरफ से बयान भी दिया गया था। हालांकि देखिए, 18 लोगों की मौत हो गई है, कम नहीं होता है और भगदड़ की वजह से ये मौत होना कई तरह के सवाल खड़े करता है। सबसे पहले तो ये कितनी संख्या में जनरल टिकट्स कैसे बेच दी गई, क्या इसका अंदाजा रेलवेज को नहीं था कि ट्रेन में आखिर कितने यात्री सफर कर सकते हैं। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी जो मिसहैंडल हुई है, वो ये कि जो यात्रियों की तरफ से कहा गया है कि बार बार अनाउंसमेंट बदली जा रही थी, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने की अनाउंसमेंट हो रही थी। वो मिसहैंडलिंग, वो मिसमैनेजमेंट एक दूसरी बड़ी समस्या जो इस भगदड़ के पीछे कहीं ना कहीं नजर आती है। हालांकि ये सब अभी जांच का विषय है, हाई लेवल इंक्वायरी होगी, जांच होगी, लेकिन तस्वीरें देखिए, परेशान कर देने वाली ये तस्वीरें। परिजन कितने परेशान हो गए हैं, जो उनके घर के लोग हैं, किसी तरह उनकी जान बचा ले, वो सीपीआर देने की उनको कोशिश कर रहे हैं। ये देर रात की तस्वीरें हैं जो निकलकर सामने आई है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। स्थिति देखिए, यहाँ पर सिर्फ यात्री ही यात्री है, एक पुलिसकर्मी आपको यहाँ नजर नहीं आएगा, रेलवे का एक कर्मचारी आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगा। जो हाल था उस हाल पर आधे पौने घंटे तक ये यात्री इसी तरीके से रहे और उसके बाद यहाँ पर पुलिसकर्मी पहुंचे हैं, रेलवे प्रशासन के अधिकारी पहुंचे हैं। एक बड़ा सवाल रेलवेज की मिसमैनेजमेंट पर यहाँ खड़ा हो रहा है। टिकट के बिकने को लेकर, जनरल डिब्बे के टिकट्स को लेकर जानकारियां सामने फिलहाल आ रही है कि हजारों की संख्या में बेचे गए हैं। टिकट बिकने से लेकर प्लेटफॉर्म्स पर अनाउंसमेंट होने तक, भीड़ को नहीं कंट्रोल करने से लेकर 18 लोगों की मौत तक, जो मिसहैंडलिंग यहाँ पर हुई है उसके लिए रेलवेज को जवाब देना चाहिए। जो पहले डिनाई कर रहे थे, डिनाइल मोड पर ही थे, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि भगदड़ भी मची है, उल्टा ये कहा जा रहा था उनकी तरफ से कि स्थिति एकदम नियंत्रण में है। लेकिन जब सिचुएशन मिसहैंडल हुई है और काबू से बाहर चली गई है, जब तस्वीरें सामने आने लगी हैं,
वीडियोस वायरल होने लगे, स्नान करने के लिए उसके बाद जाने पर accept आमादा किया। है। ऐसे में सवाल उठता है कि रेलवे प्रशासन को नहीं पता था कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से अगर 2 स्पेशल ट्रेनें चलाएंगे तो कितनी भीड़ आ सकती है, कितने लोगों को प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए उन्होंने जो टिकटें बेची थी, क्या इन ट्रेनों को जो है आनंद विहार या पुरानी दिल्ली या किसी दूसरे रेलवे स्टेशन से नहीं चलाई जा सकती थी। और ऐसे में इंतजाम कुछ नहीं थे, जबकि ये जानते थे कि शनिवार का दिन है, अगले दिन छुट्टी होती है, तो भारी संख्या में लोग जो है वो प्रयागराज जाने के लिए आ सकते हैं। और जब यहाँ पर लोग आ रहे थे, देख रहे थे, उसके बाद अनाउंसमेंट जो है बार बार जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म की कर रहे थे। और ऐसे में जो भी लोग होते हैं, ये एक बड़ा सवाल है जो प्रमोद की तरफ से भी अभी फिलहाल कहा गया है कि इंतजाम अगर थे नहीं तो इतनी बड़ी संख्या में आखिर इन यात्रियों को कैसे यहाँ पर बुलाया गया, क्या सोचकर इतनी टिकट्स बेची गई, ये टिकट्स अब ऑनलाइन बेची गई थी या फिर ऑफलाइन बेची गई थी, ये भी देखिए फिलहाल जांच का विषय है। और बाकी जो रेलवे स्टेशन है दिल्ली में, ये स्पेशल ट्रेन जो चलाई जानी थी, क्या ये नहीं डिवाइड कर दिया जाना चाहिए था कि कुछ यात्री यहाँ से ट्रेन पकड़े तो कुछ यात्री दूसरे स्टेशन से ट्रेन पकड़े? ये इंतजाम करनी रेलवे की जिम्मेदारी थी। अगर इतनी संख्या में आप अपने टिकट बेच रहे हैं, आप स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं, वो भी वीकेंड के टाइम पर, तो वहाँ पर व्यवस्था हो, ये भी आपकी ही जिम्मेदारी बनती है। और जब भगदड़ मची उसके बाद सबसे ज्यादा शर्मनाक बात तो ये थी कि एक्सेप्ट ही नहीं किया गया, डिनाइल मोड पर रेलवे चले गया कि कोई भगदड़ नहीं मची है, कोई स्टैम्पेड यहाँ पर नहीं है। लेकिन जब हालात बेकाबू हुए और बयान आने सामने हुए, चश्मदीदों की तरफ से भी कहा जाने लगा, तो जाकर उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ भगदड़ तो यहाँ मची है। और फिर उसके बाद 18 लोगों की मौत की खबर सामने आई।